गंगा यमुना बाई थी हमारे हरिवंश महाप्रभु की शिष्या, तो अब वो बाल ब्रह्मचारिणी तो चमक रही थी। अब पुराने फटे पुराने कपड़े पहने यमुना स्नान करके जा रही थी। अकबर बादशाह का भांजा अजीज बेग शायद उसका नाम था, उसने दूर से देखा इतनी सुंदरी स्त्री, तो उसका मन काम से युक्त हो गया। लोगों से बातचीत की, कौन है? तो वो ये फकीर है, तो बाबा जी है। उसने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट तो समाज विरोध कर देगी अगर हम कुछ छेड़ते हैं, तो बुद्धिमान था। उसने 2 वैश्याएं लगाई मथुरा में, वो टिका हुआ था। 2 वैश्याएं लगाई कि अगर आप हमारे महल तक उसको ला सको तो तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। तो वैश्याओं ने साधु का वेश धारण किया और जाकर उनके पास बैठ गए और भगवत चर्चा करने लगी। तो उन्होंने उनका आदर किया, भगवान की चर्चा करती है, संत वेश है। अब रोज आने लगी, 10-5 दिन केवल भगवान की चर्चा की। वो सीख के आती थी और भगवान की चर्चा, तो बड़ा आदर करती कि आपने हमारे भगवान का यश सुनाया, और बैठालती आते। फिर एक दिन नहीं आई और दूसरे दिन फिर आई, तो उनका कल आप नहीं आई थी? तो बोले हमारे यहाँ एक बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा में हम लोग थे, तो अगर आप चाहें तो चले, आप भी दर्शन कर लें। पहले तो उन्होंने ना कहा कि हमें जरूरत नहीं कहीं जाने की, पर जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो उनके मन में आया संत दर्शन के लिए जाने में क्या परेशानी, तो उनके साथ मथुरा चली गई। जब महल दिखाया तो पहली शंका हुई कि संत महल में कैसे। फिर उनका संतों का क्या, महलों में कोई बुला के रख ले तो अंदर गए। जो अंदर गए, बाहर से सिटकिनी मार दी, दरवाजा बंद कर दिया। तो उनको शंका हुई, सामने देखा अजीज बेग, और वो कामाशक्त एकदम, अब अधिकार और पद सब कुछ है, और वो भिक्षावृत्ति से जीने वाली, तो उसको नजर में आ रहा था कि क्या है ये, वो भोगना चाहता था। जे आगे बढ़ा, तुम का रुक जाओ, कदम आगे मत बढ़ाना, मुझे असमर्थ मत समझो। बस आंख मूंदी, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। रसिकानंद माल में लिखी हुई चरित्र लिखा हुआ है, जे महाप्रभु का नाम लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। भयंकर बबर सिर प्रकट हो गया बीच में, और बाई जी गायब वृंदावन। बाई जी को उठा करके भगवत शक्ति ने वृंदावन रख दिया, और वहां उसके सामने सिंह जब दहाड़ा तो बेहोश होकर गिर गया। वो जो ही होश आता सोई वो सिंह की दहाड़ हुए घबरा गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया कि ये हमें क्या हो रहा है, तो उनका अपराध बन गया, जाओ उनके चरणों में पड़ो, साधारण नारी नहीं है, वो भगवान की भक्ता है। तब आकर वृंदावन में उनके चरणों में गिरा, और बहुत सोने चांदी की असरपिया और धन दिया। तो उनका ये सब नहीं चाहिए, ये सब बांट दो वृंदावन के ठाकुरों की सेवा में, और आज के बाद किसी भी भक्ता नारी के प्रति कभी ऐसा गलत चिंतन मत करना, नहीं तो तुम्हारा